हाँ, तो ये है फ्लैट डिमांड टैरिफ। फ्लैट डिमांड टैरिफ में एक कंज्यूमर जो है, जो कनेक्टेड लोड है, कितना लोड उससे कनेक्टेड है, तो उसकी एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि कितना कैपेसिटी है, लोड कनेक्टेड है उस पर, तो उसके कारण से एक टैरिफ बना लेते हैं कि उसके हिसाब से मंथली या एनुअली उससे एक नियत धनराशि ले ली जाती है। मतलब कि कांस्टेंट अमाउंट और फिक्स्ड कर दिया जाता है, ये चार्जेस हैं, ये एनुअली या मंथली फिक्स्ड करके ले लिया जाता है उनसे चार्जेस फ्लैट डिमांड टैरिफ में। कैपेसिटी के ना 2 kW का लोड है या 5 kW का या 10 या 20 kW का, जितने किलोवाट का लोड है उसके हिसाब से एक टैरिफ डिसाइड कर ली जाती है। जो फ्लैट डिमांड जो होता है, जो कनेक्टेड लोड रहता है कंज्यूमर का, उसके डिमांड पर वो एक टैरिफ फिट कर लेते हैं, वो टैरिफ से हम लोग उससे चार्जेस लेते हैं। तो उस टैरिफ के बारे में समझते हैं, उसका पहले ग्राफ समझते हैं। ये जैसे आपका इधर समझिए, ये है आपका टोटल कॉस्ट, और दूसरा इधर एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, इसमें, ठीक है, 3 लेवल बना लेते हैं, 3 के लिए समझना, ठीक है। तो PM1 मतलब ये समझ लीजिए, PM2, PM3, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड है, और इधर जो है ये इसका एनर्जी ही रहेगा। इधर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, हम लोग लिखेंगे इधर, और इसमें 3 ग्राफ ऐसे समझ लीजिए, ये और ये, ठीक है। पहला वाला ये, ठीक है, ये 0 पे समझ लीजिए, ये 0 पे है, या ग्राफ थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो फ्लैट डिमांड टैरिफ में जो रेट है वो फ्लैट रेट से, जैसे कॉस्ट C1, C2 एंड C3 मान लेता हूँ मैं, ये 3 C1, C2, C3। एनर्जी कंज्यूम देखिए बढ़ रहा है, एनर्जी कंज्यूम होते जा रही है, पर रेट जो है कांस्टेंट है। हमारा रेट क्या है, एक डिमांड जो था यहाँ से यहाँ तक का डिमांड जो है ये कांस्टेंट कर दिया, और उस पर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते जा रहा है, लेकिन हमारा एक फिक्स चार्जेस मंथली या एनुअली जो है इसको लेते जा रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी देखिए, ऐसे ही इसमें भी देखिए, ठीक है। बट अब इसमें क्या हुआ कि देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड वाले में कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से क्या होता जाता है कि एनर्जी कंज्यूम्ड देखिए बढ़ रहा है हमारा, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट एक तरह से उसमें गिरते जाता है, घटते जाता है, ठीक है, घट रहा है। तो यहाँ देखिए घट रहा है यूनिट का कॉस्ट, लेकिन हमारा एक सर्टेन चार्जेस, क्योंकि भाई हमने ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन रेट तो हमें कांस्टेंट ही एक तरह से देना है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट, तो इसके जो है इसका मेरिट क्या है और डिमेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स में समझिए इसके मेरिट्स क्या है, इसकी मेरिट्स ये है कि इसमें कोई मीटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाना नहीं है, ठीक है। तो ये प्रीमिसेस में किसी तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा दिए, एक फिक्स्ड चार्जेस ले लिए उससे कंज्यूमर से, और इसके लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी किसी को रखना नहीं पड़ेगा, जाना आने के लिए भी दिक्कत नहीं है, रीडिंग लेने की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये बिल जो है दूसरा इसका, पहला तो है ये हो गया, और दूसरा इसका जो मेरिट्स है वो इसमें बिल के लिए कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन, क्योंकि भाई ये फिक्स्ड रेट है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें बिल के लिए कैलकुलेशन करने के लिए।
लेकिन इसके कारण इसका जो है डिमेरिट्स इसको कह लीजिए। डिमेरिट्स क्या हुआ इसको फ्लैट डिमांड टैरिफ को लगाने का? डिमेरिट्स ये हो गया कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा यूज़ करने लगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भाई उसको तो एक फिक्स रेट देना है। फिक्स रेट देना है तो इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा यूज़ कर रहा था। तो ज़्यादा यूज़ करने पे उसको बोलने के लिए या टाइम बाउंडेशन बोलने के लिए तो वो जो है अधिक परेशानी उठानी पड़ती है, उसको रोका टोका नहीं जा सकता। तो वो उससे क्या होता था कि वो ज़्यादा यूज़ करता था इलेक्ट्रिसिटी और उसको एक फ़िक्स चार्ज ही देना पड़ता था। ठीक है। और ऐसी धारणा बन जाती है कि आवश्यकता न होने पर भी उपकरण चालू रख करके वैद्युत ऊर्जा का वेस्टेज करता था वो। ठीक है। तो ऐसे ये जो टैरिफ है कुछ ही जगह पे यूज़ होते हैं जिसमें जहाँ टाइम का बाउंडेशन टाइम जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ के लिए इसको फ्लैट डिमांड टैरिफ का यूज़ किया गया। जैसे कि आपका इसका यूज़ जो है एग्रीकल्चर फील्ड में किया गया। ठीक है। कि कहाँ यूज़ किया गया? एग्रीकल्चर फील्ड में। और एक तो एग्रीकल्चर फील्ड में ताकि जो है ट्यूबवेल्स चलाने के लिए जो टाइम है किस समय कि रात को चलेंगे ट्यूबवेल्स, और कृषि के फील्ड में ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया रोड लाइट में भी हो गया। रोड के स्ट्रीट लाइट में रोड के स्ट्रीट लाइट में या इंडिकेशन कैसा है ऐसा इंडिकेशन लाइट वाइट में यूज़ किया जाता है फ्लैट डिमांड टैरिफ के। तो ये फ्लैट डिमांड टैरिफ था। फ्लैट डिमांड टैरिफ के बारे में यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा है सिंपल रेट टैरिफ। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सिंपल रेट टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ में क्या होता है कि इसमें यूनिट के हिसाब से डायरेक्ट डिपेंड अपॉन द यूनिट ये डायरेक्ट डिपेंड ऑन यूनिट पे कि कितने यूनिट आपने खर्च किए या कंज्यूमर ने कितने यूनिट खर्च किए कंज्यूम किए उस पर डिपेंड हो जाता है। पर यूनिट कॉस्ट इसमें लेता है। पर यूनिट कॉस्ट लिया जाता है। पर यूनिट एक यूनिट का चार्जेस जो भी है यूनिट का फिक्स कर देते हैं वो पर यूनिट चार्जेस लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद पर यूनिट तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है पर इलेक्ट्रिक यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल फिक्स्ड चार्ज प्लस एनुअल, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया बाय टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है। टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर ये आपका एक इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं कि पर इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज या फिर पर यूनिट कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट आप निकालेंगे तो वो एनुअल फिक्स चार्ज पे डिपेंड करेगा प्लस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे डिपेंड करेगा और टोटल यूनिट कंज्यूम्ड जो करेगा बाय द कंज्यूमर के द्वारा जो यूनिट कंज्यूम्ड हुआ है। ठीक है। उस पर इसमें एक डिमेरिट सबसे बड़ा ये कि यूनिट का जो चार्ज होता है यूनिट चार्ज जो है वो हाई रखा जाता है शुरू से। तो यूनिट चार्ज में इसमें कोई डिमेरिट्स ये है कि कमियां ये हैं कि यूनिट से कोई प्रोत्साहन मिलता नहीं है क्योंकि भाई लार्ज कंज्यूमर मीडियम कंज्यूमर लार्ज है मीडियम है
मीडियम है, स्मॉल है। स्मॉल तीनों कंज्यूमर जो हैं इस पे कोई, क्योंकि यूनिट चार्ज है लार्ज के लिए भी उतना ही है, मीडियम के लिए भी, तो इसमें नुकसान कंज्यूमर को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस वजह से ये उतना सिंपल रेट टैरिफ जो है प्रेफर नहीं करते लोग। सिंपल रेट टैरिफ जो है सप्लायर, अब इसका बहुत ही कम यूज़ होता है सिंपल रेट टैरिफ, कि पर यूनिट चार्जेस पे सीधे यूनिट देता है। और इसके मेरिट्स क्या हैं कि ये बहुत इजी टू, एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत इजी बिल बनाना बहुत आसान होता है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। एक यूनिट दे दिया, जितना यूनिट खर्च हुआ, मान लीजिए 50 से 100 यूनिट खर्च हुआ, या जितना जिसका जिसका भी यूनिट 50 से 100 यूनिट खर्च हुआ, तो उस हिसाब से एक रेट फिक्स है, वो रेट दे दिया यूनिट का पर चार्ज, वो अपना कंज्यूमर ले लिया अपना, ठीक है, सॉरी सप्लायर ले लिया अपना। तो ये अपना ये सिंपल रेट टैरिफ, ये सिंपल रेट टैरिफ है, इसके नाम से पता है आपको। देखिए सिंपल रेट टैरिफ, तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना नहीं है, एक चार्जेस लगा दिया, उससे मल्टीप्लिकेशन किया और सीधे ले लिया अपना जो चार्जेस हुआ सप्लायर, ठीक है। एप्लीकेशन में डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए ये होता है आवासीय, ठीक है। डोमेस्टिक के लिए एप्लीकेशन इसका कहाँ है, एप्लीकेशन इसका है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, ठीक है, लिए होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लैट रेट टैरिफ, जो बताया था मैंने।